अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है विश्वास ने भेजा है, जो कि छत्तीसगढ़ से है और जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल सिलेंडर्स आर अरेंज्ड इन अ ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। भाई 3 आइडेंटिकल जो है सिलेंडर है, 1 2 3, इनको जो है अरेंज किया गया है इस तरह से ट्राइंगल के फॉर्म में, विद द बॉटम 2 लाइंग ऑन द ग्राउंड, जिसमें 2 जो है ग्राउंड पर लाई कर रहे हैं। द ग्राउंड एंड द सिलेंडर्स आर फ्रिक्शनलेस। जो ग्राउंड पर जो सिलेंडर्स हैं और जो सिलेंडर, तीनों सिलेंडर है आपस में क्या है, फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। यू अप्लाई अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, आपने क्या किया, एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है, डायरेक्टेड टू द राइट ऑन द लेफ्ट सिलेंडर। लेफ्ट सिलेंडर पर हमने क्या किया, यहां पर एक जो है फोर्स अप्लाई किया है। N12 इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में N12 जो है नॉर्मल रिएक्शन है। N13 is the normal reaction between 1 and 3, and 23 is the normal reaction between 2 and 3। ये जो है इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें जो है इस क्वेश्चन को समझना है, बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये इसमें मल्टीपल आंसर्स है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो अब इसको क्वेश्चन को जो है मैं आपको एक डेमो से समझाऊंगा, बेसिकली इसमें बोल क्या रहा है। वो डेमो आपको ये बताएगा कि बेसिकली यहां पर जो फोर्स लग रहे होंगे या फोर्स नहीं लग रहे होंगे, तो इन नॉर्मल रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा या नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज होगा, ये आपको उस डेमो से पता चलेगा। तो चलिए पहले उस डेमो को देख लेते हैं, डेमो से समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स के बीच में क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। मैं आपके सामने 3 सिलेंडर लेकर के आया हूं। जैसे मान लो मैंने इस सिलेंडर को रखा, देखो क्या हो रहा है, ये जो 1 और 2 सिलेंडर है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ये इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये अलग ना हो, मान लो ये इनको अलग नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो आप देखो ये क्योंकि स्मूथ नहीं है तो मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा हूं, बट यहां पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हम जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये हम इसको कितना फोर्स दें। यहां देखो आप, ये अभी देखो ये अलग नहीं हो रहे हैं ना, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, बाकी ये घूम भी रहा है, ये घूमना नहीं चाहिए इस तरह से। लेकिन हो क्या रहा है, जब मैं फोर्स नहीं लगाता हूं तो ये क्या होंगे, ये अलग हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद ये अलग हो जाते हैं, अलग भी हो रहे खैर, क्योंकि कुछ ये क्योंकि मेरे ये जो सरफेस है और इसमें बहुत फ्रिक्शन ज्यादा है, बट अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो ये इस तरह से अलग हो जाएंगे। तो ये जो है डेमो से आपको ये पता चला, जो नीचे के 2 सिलेंडर हैं ऊपर वाले सिलेंडर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उनको कांटेक्ट में रखने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में एक फोर्स लगाना है। अब मुझे जो है यहां से ये समझना है कि इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस लगे, ये हमें देखना, और जो रिएक्शन होंगे, जो रिएक्शन फोर्स आएंगे उनके ऊपर क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल और है, ये सवाल भी उसी पैटर्न में है। यहां पर भी आपको जो मैं इस सवाल के लिए करूंगा वही आपको इस सवाल के लिए भी करना है। ये दोनों सवाल जो है, ये समझ लो एक जो है राम है और एक जो है श्याम है, दोनों भाई जुड़वा भाई है। तो अब आपको जो है इन दोनों को जो है एक ही तरह से सॉल्व करना है। पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि इसके अंदर अब आगे करना क्या है। मान लो हमारे पास ये 3 सिलेंडर थे जी, मैंने इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज बना दिए। ये ठीक है, ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 है। हमने क्या किया, हम जो है अब इसमें रिएक्शंस बनाएंगे। बेसिकली ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। 1 और 2 के बीच में जो रिएक्शन लगेगा, 1 जो है 2 के ऊपर, यहां बेसिकली हमने यहां फोर्स लगाया है F, तो 1 जो है 2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। लेट्स से दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन N ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली 2 जो है 1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया N 1 2।
इनको मैंने नाम दे दिया, लेट्स से ये हो गया N1 और ये भी N1, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मैंने इनको नाम दे दिया N1। सिमिलरली 1 और 3 के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। 1 जो है 3 के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा और 3 जो है 1 के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये पता चला कि ये लाइन जो है इसको मिला लेंगे, 1 3 के ऊपर की तरफ लगाएगा, तो ये हो गया N31 और यहां पर N13। इसको नाम दे दिया लेट्स से N3, इसको भी नाम दे दिया N3। क्लियर है? अब अगर 3 और 2 की बात करें तो 3 जो है 2 के ऊपर जो है इस तरह से फोर्स लगाएगा, ये तो ये हो गया N23, इसी को नाम दे देंगे हम N2। और 2 जो है 3 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये लगा दिया जी, ये हो गया आपका N32, इसको भी नाम दे देंगे हम N2। क्लियर है? तो मैंने इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया और यहां पर आपको ये पता चल गया कि भाई मैंने जो है इसके ऊपर क्या क्या ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल रिएक्शंस ड्रॉ कर दिए। अब आपको ये पता चल गया कि भाई इसके ऊपर ये सारे नॉर्मल रिएक्शन हमने बनाए और किस तरह से बने। अब हमने क्या किया था, डेमो में हमने देखा था जब ये फोर्स नहीं लगाएंगे, इस फोर्स को नहीं लगाएंगे, तो ये जो सिलेंडर था ये बाकी जो आपका 1 और 2 सिलेंडर है इन दोनों को अलग कर रहा था। यही तो हमने देखा भाई, अगर हम इस फोर्स को नहीं लगाते तो ये जो 1 और 2 सिलेंडर ये दोनों क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। जब ये अलग हो रहे थे तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं जो N1 है ये क्या हो रहा था, ये जीरो हो रहा था। N1 क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। समझ गए? तो अब ये वाली सिचुएशन हमें पता चल गई कि N1 जो है क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। तब जो है ये दोनों जो है क्या नाम है, दोनों सिलेंडर अलग हो रहे थे। ठीक, एक तो ये सिचुएशन आपको पता चल गई। तो हमें इसमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा ताकि ये दोनों कांटेक्ट में रहें। हम जो है ये F मिनिमम कितना फोर्स लगाए ताकि ये जो 1 और 2 जो है हमेशा कांटेक्ट में रहे, तो N1 जो है जीरो ना हो, ये हमें फाइंड आउट करना है एक तो। ठीक है जी। दूसरा, एक और चीज अभी मैं आपको डेमो से फिर से बताऊंगा, उससे पहले अगर हम जो है इसकी जो है क्या बना ले फ्री बॉडी डायग्राम, तो पहले मैं लेट से 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये हमारे पास जो है सिलेंडर आ गया जी, सिलेंडर का बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहां पर ये आपका हो गया N3 और ये हो गया आपका N2। ठीक है, और यहां पर ये लाइन थी आपकी, ये पूरा 60 डिग्री एंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगा करके इसको बैलेंस करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका N3 साइन थीटा, यानी कि N3 साइन 30 डिग्री। इसको रिजोल्व किया तो ये ऊपर मिल गया आपको N3 कॉस 30 डिग्री। ऐसे ही N2 को रिजोल्व करेंगे तो N2 मिल जाएगा आपको, ये N2 कॉस 30, और ऐसे इधर आ जाएगा आपका N2 साइन 30। अब मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के इसको बैलेंस करूंगा। तो बैलेंस करने से पहले मैंने जैसे ये बनाया, अब हम अगर इसमें ये देखें कि ये जो फोर्स लगा रहा था, तो मैंने आपको डेमो में दिखाया था जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाए थे तीनों सिलेंडर आगे मूव कर रहे थे। तीनों सिलेंडर जब आगे मूव कर रहे थे, लेट्स से तीनों सिलेंडर ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहे थे, यानी कि ये एक्सीलरेशन जो है किसका था, सिस्टम का था। तो यहां पर अगर हम ये देखें F इज इक्वल टू 3m इंटू ए, टोटल मास कितना हो गया भाई, m इंटू एम इंटू एम, तो तीनों का मास हो गया 3m, और ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो यहां से एक्सीलरेशन जो है सिस्टम का ये आ गया, आपको मिल गया F बाई 3m। क्लियर है? अब यहां से अगर हम इस वाले वापिस आ जाए, थर्ड वाला जो फ्री बॉडी डायग्राम था, इस फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम बैलेंस करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं N3 साइन 30 डिग्री, N3 साइन यहां पे लिखते हैं इसको N3 साइन 30 डिग्री
ठीक है जी, माइनस N2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब इस डायरेक्शन में बेसिकली ये इसका मास है m, और ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये तो एक्सेलरेशन जो सिस्टम का है उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं m इंटू सिस्टम ए ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं n3 बाई टू माइनस n2 बाई टू इज इक्वल टू मास इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना था f बाई 3m, f बाई 3m, तो m से m उड़ जाएगा तो n3 माइनस n2 इज इक्वल टू 2f बाई 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। ठीक है जी, सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो फोर्सेस हैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी बनाएंगे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसको बैलेंस करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बैलेंस करेंगे तो आप यहां ये देखेंगे कि जो N2 cos 30 और N3 cos 30, अगर मैं ऐसे लिखूं N2 cos 30 डिग्री प्लस N3 cos 30 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। ठीक है जी, ये हो गया किसके, mg के। तो मैं क्या करने वाला हूं, N2 प्लस N3, N2 प्लस N3, ये कितना था cos 30 √3/2, तो √3/2, ऐसे ही यहां पर √3/2 इज इक्वल टू mg। तो यहां से आ गया आपके पास N2 प्लस N3 इज इक्वल टू 2mg अपॉन में √3। ये इक्वेशन हो गई लेट से नंबर 2। दो इक्वेशन हमने बना दी। तो हमारे पास जो 3 नंबर का जो स्फीयर था या जो सिलेंडर था सॉरी, उसको हमने बैलेंस किया, तो ये आई इक्वेशन N3 माइनस N2 और ये आई N2 प्लस N3 यानी कि 2mg अपॉन में √3। अब आप क्या करेंगे, हमें ये पता था जब हमने इसको छोड़ा था तो ये 1 2 जो है दूर जा रहे थे, तो N1 0 आ रहा था। इसका मतलब अब मैं इसको भी बैलेंस कर लेता हूं, सेकंड वाले को भी मैं बैलेंस कर लेता हूं। अब मैं सेकंड वाले को बैलेंस करूंगा तो यहां पर हम देखेंगे सेकंड वाला जो स्फीयर है, सिलेंडर है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है आपका N2, सॉरी N1, इस डायरेक्शन में N1 लग रहा है। ठीक है जी, इसका अपना वेट लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और एक और फोर्स लग रहा था इसमें, ये N2 इस एंगल पर, तो ये आपका N2 भी लग रहा था। ठीक है जी, ये N2 लग रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो N2 को जो है बैलेंस कर देंगे, तो N2 cos 60 और N2 sin 60, तो बैलेंस करेंगे तो N2 का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा यहां पर N2 cos 60 डिग्री, और यहां पर एक कंपोनेंट नीचे मिलेगा N2 sin 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो N1 और N2 सेम डायरेक्शन में है, तो मैं यहां लिखूंगा N1 प्लस N2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन भी a ही है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का एक्सेलरेशन अभी हम देख लेंगे, N1 प्लस N2 cos 60 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू m इंटू एफ अपॉन में 3m, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f/3 आपको मिल गया। N1 प्लस N2/2 इज इक्वल टू f/3। ये आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन इसके लिए, ये तो हमने किस में लगाई थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, लेकिन वैसे फिर भी मैं लिख देता हूं माइनस N2 साइन 60 डिग्री माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये बेसिकली मैं ये वाली इक्वेशन कैसे लिखता हूं, ये सब आपको मैंने कई क्वेश्चंस में बताया, फोर्स को बैलेंस करना किस तरह से है। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे लिखा है तो आप जो है इसी वीडियो में कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमने ये देख लिया। अब क्वेश्चन के अंदर
ये जो चीज थी जो मैं आपको जब डेमो में बता रहा था कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो N1 क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएंगे, है ना, दूर हो जाएंगे, तो मुझे एक F तो लगाना पड़ेगा ताकि ये हमेशा कांटेक्ट में रहे। तो वो F क्या होगा हमारा, F मिनिमम, वो F क्या होगा हमारा, F मिनिमम। तो अगर मैं F मिनिमम की बात करूं, जब मेरा F मिनिमम होगा तो N1 मेरा क्या होगा उस केस में, 0। मैंने ये मान लिया कि भाई F मिनिमम होगा तो N1 क्या मान लिया, 0। अगर F मिनिमम से कम फोर्स हो गया तो N1 क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने ये क्रिटिकल कंडीशन मान ली। क्या मान ली मैंने, ये क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है जी। अब N1 जब 0 हुआ तो इस थर्ड इक्वेशन में जैसे ही मैं N1 को 0 करूंगा तो मेरे पास N2 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा मेरे पास 2F/3। N2 क्या आ गया जी, 2F/3 आ गया। अब इस N2 को मैं कौन सी इक्वेशन में रखूंगा, इस N2 को, ये हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, यहां भी आई थी और यहां भी आई थी, इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे N2 हमारा कितना आ गया, 2F/3। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो ये 2F/3 आ गया। तो मैं यहीं लिख देता हूं इसको। तो N3 हमें क्या मिल जाएगा, 2F/3 उधर जाएगा तो 4F/3 हो जाएगा, ये 4F/3। सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा, ये N3 आ गया 4F/3। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे, ध्यान से समझना। तो N2 आया था हमारा 2F/3, N3 आ गया हमारा 4F/3 इज इक्वल टू 2mg अपॉन में √3। तो यहां से ऐसे आ गया, ये 3 और ये 4 और 2 6, 6F, तो 3 दूनी 6, 2F इज इक्वल टू 2mg अपॉन में √3। ठीक है जी। तो ये 2 से तो 2 उड़ जाएगा, तो F क्या मिल गया आपको, F मिल गया mg अपॉन में √3। ये F कौन सा है, ये F मिनिमम है। ये F कौन सा है, F मिनिमम, ये याद रखना है। ये F कौन सा है, F मिनिमम। जब F मिनिमम होगा तो mg/√3। अब हम जो है ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शंस में देखो, F इज इक्वल टू mg/√3, ऑल सिलेंडर विल हैव सेम एक्सेलरेशन। मैंने सबका एक्सेलरेशन सेम ही माना था, एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम, बट N12 विल बी 0। तो हमें ये ऑप्शन मिल रहा है, हमारा जो है डी ऑप्शन हमें मिल रहा है कि इस क्वेश्चन में F मिनिमम, ये F की वैल्यू अगर mg/√3 होगी तो सारे सिलेंडर सेम एक्सेलरेशन में मूव करेंगे, और सारे सिलेंडर सेम एक्सेलरेशन में मूव करेंगे तो N12 क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों अलग हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहां से हमें ये तो जरूर पता चल गया कि हमने जो है F मिनिमम बेसिकली निकाला है। अगर आपको एक्सेलरेशन मिनिमम निकालना है तो A मिनिमम MA रखना है, यहां पर A मिनिमम आ जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका ये सवाल भी होगा फिर इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाला हुआ है, वैल्यू ऑफ A। क्लियर है। तो यहां से आपको ये डी ऑप्शन मिला। अब इसमें एक और जो है एस्पेक्ट हमें देखना है, वो एस्पेक्ट क्या है उसको भी समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये F लगा रहे थे, तो ये दोनों, अब ये तीनों सिलेंडर एक साथ जा रहे हैं। अब यहां पर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। इस इक्वेशन से समझा देता हूं, डेमो की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे इस F को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इस F को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये F को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस F को बढ़ाने के लिए N3 को बढ़ना पड़ेगा और N2 को क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। भाई यही तो इसका मीनिंग है। अगर मान लो मैं F बढ़ाता हूं तो एक तरह से मेरा जो N3 है वो क्या होगा, N3 जो है बढ़ेगा, यानी कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इस वाले सिलेंडर पर फोर्स लगेगा N3, लेकिन N2 नेगेटिव में है, ये क्या होगा, कम होगा, N2 डिक्रीज हो जाएगा और N3 क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये वाले जो दो सिलेंडर है ये अलग हो जाएंगे। समझ गए। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये N3, ये वाला जो 3 सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर है, तो 3 सिलेंडर तो इसके कांटेक्ट में ही है क्योंकि यहां पर ज्यादा रिएक्शन फोर्स लग रहा है N3, लेकिन N2 चूंकि इसके साथ नेगेटिव में है, अगर मुझे फोर्स को बढ़ाना है तो N3 को बढ़ाना पड़ेगा, N2 को क्या करना पड़ेगा, कम। तो N2 को कम करना पड़ेगा तो N2 क्या होगा, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा और N3 बढ़ जाएगा। तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे अब की बार।
जब मैं फोर्स को मैक्सिमम करूंगा या फोर्स को बढ़ाऊंगा तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन 1 और 3 कांटेक्ट में रहेंगे। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम जो है एफ मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो अब एफ मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स से जो एफ मैक्सिमम होगा हमारा, जब मुझे एफ मैक्सिमम निकालना है तो हमारा कौन सा रिएक्शन जो है जीरो हो रहा है, ये आपको समझना है। N2 जीरो होगा, क्या जीरो होगा, N2। तो हमारा जो है N2 जो है अब की बार जीरो हो जाएगा। जब N2 जीरो होगा, अब N2 जीरो हो गया जी यहां पर, तो अब तुम्हें N1 मिल जाएगा। N1 कितना है जी, F/3, यहां से ये आपने निकाल लिया। जब N2 जीरो होगा तो अब आपको N1 मिल जाएगा F/3। ठीक है, N2 की वैल्यू जीरो हो गई। फर्स्ट और सेकंड में ही कर सकते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड से ही इसको कर सकते हैं। चूंकि N2 की वैल्यू जीरो हो गई, तो N2 की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो गया, N3 इज इक्वल टू 2F/3, और यहां पर N3 की वैल्यू यहां रख देंगे, ये हो जाएगा 2F/3 इज इक्वल टू 2mg/√3। क्लियर है? तो यहां से हम इसको ऐसे यहां लिख देता हूं मैं, जब N2 की वैल्यू जीरो होगी, जब N2 की वैल्यू जीरो होगी तो यहां से N3 तुम्हें मिल जाएगा 2F/3, 2F/3 इज इक्वल टू 2mg/√3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो F की वैल्यू कितनी आएगी जी, यहां पर अगर इसको मैं ऐसे कर दूं √3 इंटू √3 तो एक √3 उड़ जाएगा, तो F की वैल्यू हो जाएगी √3mg, √3mg। ये F क्या होगा, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फोर्स होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा √3mg। ये तब जब होगा जब N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये आपको समझना है। तो यहां पर अगर हम इसमें देखें ऑप्शन में कोई ऐसा भी है क्या, F की वैल्यू √3mg, देन N2 की वैल्यू जीरो होगी। N13 किसके बीच में लग रहा था, 13 तो इसके बीच में लग रहा था, है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो 2√3mg ये भी नहीं होगा। तो यहां यानी कि एक तो हमने मिनिमम निकाल लिया, एक मैक्सिमम निकाल लिया, बाकी के लिए निकालने की अब जरूरत नहीं है, बाकी के लिए निकालने की अब जरूरत नहीं है। N12 जब जीरो होगा तब आपका ये आया था mg/√3, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है जी। और जब N23 जीरो होगा, 23 जीरो होगा तो ये आएगा √3mg, ये अभी हमने किया है √3mg। तो √3mg आएगा, तो ये वाला भी जो है यहां पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें क्या आंसर मिला, डी हमारा जो है सही है। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या था। क्वेश्चन जो है लेंथी था, हो सकता है वीडियो की लेंथ भी जो है काफी बढ़ गई हो, तो मैंने कोशिश करी आपको इस क्वेश्चन से ये समझाने की बेसिकली होगा क्या। क्लियर है? तो अगर आपका इस क्वेश्चन की, इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन में जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे PW में, एलन में, फिटजी में, आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट सॉल्व नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर भेजना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।